नमस्कार साथियों, मैं विशाल सर अब आपके YouTube चैनल विशाल मैथ कैंपस में स्वागत करता हूं। देखिए आज आप लोगों को टाइम एंड डिस्टेंस का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चालू करने जा रहा है। जैसे मैं आप लोग को सेट वोट बनाते होंगे या रेलवे के एसएससी के या एनटीपीसी हो जाए या ग्रुप डी हो जाए, उसमें बार बार इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है पुलिस और चोर का बार बार क्वेश्चन पूछता है। इसमें ऐसे पूछता है जैसे मान लीजिए चोर कितना दूरी तय करेगा, या पुलिस चोर द्वारा तय की गई दूरी निकाले, या पुलिस द्वारा तय की गई दूरी निकाले, या पुलिस चोर को कितना टाइम में पकड़ लेगा। ये 3-4 तरीक़ा से क्वेश्चन पूछता है। तो इस बनाने का जो बहुत अच्छा तरीका है, सबसे बेस्ट तरीका आप लोगों को बताएंगे, जो मात्र 3 से 4 सेकंड में आपको इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन देगा तो आप निकाल सकते हैं। उसके लिए पहले देख लीजिए टाइम एंड डिस्टेंस के बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए। देखिए जैसे मान लीजिए टाइम एंड डिस्टेंस है, मैंने समय और दूरी निकालना है। तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है, टाइम इंटू स्पीड। मैंने चाल और समय में गुना कर देंगे तो वहीं हमारा दूरी निकलेगा। जैसे 3 घंटा लग रहा है कहीं जाने में और 10 की स्पीड से जा रहे हैं तो 10 30 किलोमीटर दूरी हो जाएगा। उसी तरह टाइम निकालिएगा तो डिस्टेंस बटा स्पीड, एस से स्पीड। देखिए डी से डिस्टेंस माने दूरी, टी से टाइम, एस से स्पीड माने चाल। तो यहाँ पर डिस्टेंस बराबर समय इंटू चाल, टाइम डिस्टेंस बटा स्पीड, और स्पीड बराबर डिस्टेंस बटा टाइम। इसको स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा। देखिए एक थ्योरी इस पर आगे समझ लीजिए, उसी थ्योरी पर टोटल इस टाइप का क्वेश्चन बनता है। देखिए जब टाइम सेम रहेगा ना, क्या जब टाइम सेम रहेगा माने चोर और पुलिस का भागने में और पुलिस को खेदने में माने पकड़ने में जितना टाइम अगर दोनों का सेम रहेगा तो एक कॉन्सेप्ट होता है जब टाइम सेम हो तो d1/d2 बराबर s1/s2। कहने का मतलब है जब टाइम सेम हो तो डिस्टेंस का स्पीड का रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा। d1 किसके बराबर, s1 के बराबर, d2 किसके बराबर, s2 के बराबर। ये कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, जब टाइम सेम हो तो दूरी और चाल का रेशियो क्या हो जाएगा, चाल का अनुपात क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। इस तरह समझ में आ गया? नहीं आएगा तो फिर से समझा दें। देखिए इस तरह समझ लीजिए। अगर इस तरह नहीं समझ में आया तो थोड़ा और इसमें कहिएगा तो डीपली बता दे, थोड़ा मज़ा आ जाएगा। इसमें थोड़ा अच्छा से समझ में भी नहीं, बस अर्थ ये समझ जाइए इतना, जब टाइम सेम रहेगा तो d1/d2 बराबर s1/s2। मैंने समय और दूरी का क्या हो जाएगा। देखिए हम आपको कल्पना कराते हैं तो प्रूफ करा देते हैं आप लोगों से कैसे हुआ, ये चीज़ सीख लीजिए। तो मान लीजिए यहाँ से है, मान लीजिए यहाँ पर एक लड़का है, बॉय है, और यहाँ पर एक गर्ल है। मान लीजिए यहाँ पर लड़का का घर है, यहाँ पर एक लड़की का घर है। दोनों ही एक दूसरे से मिलना चाहता है। तो मान लीजिए मिलने के लिए बी भी चलेगा और इधर से जी भी चलेगा। बी इधर से चलेगा, जी इधर से चलेगा, तभी तो मिलेगा। अब कह रहा है मान लीजिए ये दोनों मिलने के चाह रहा है, इसमें कंडीशन ये लगा दिया। मान लीजिए कंडीशन लगाया क्या, से ये और लड़का और लड़की सेम टाइम चलेगा। क्या दोनों का टाइम क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो मान लीजिए बी चला यहाँ से यहाँ तक ले टी टाइम में, कितना टाइम लगा इसको, टी टाइम लगा। लेकिन लड़की यहाँ से यहीं तक आया, ये भी कितना टाइम में, टी टाइम में। कहने का मतलब है इस दोनों को मिलने का कंडीशन क्या है, हम लोग 2 घंटा हम भी चलेंगे और 2 घंटा ये भी चलेगी, तो 2 घंटा चलेगा। तो मान लीजिए ये ज़्यादा दूरी तय किया है, इसका मतलब इसका चाल ज़्यादा होगा लड़का का, और लड़की का चाल कम होगा। तो मान लीजिए तो इसका मान लीजिए स्पीड s1 है, तो दूरी कितना d1 दूरी तय किया होगा। मान लीजिए लड़की इधर से किस चाल से आ रही है, ये अपने लड़की दूसरे चाल से आ रही है s2 से, तो यह दूरी हम क्या मान लेंगे, d2 मान लेंगे। हम बताए हैं जब टाइम सेम होगा तो t बराबर t, जब टाइम सेम होगा तो t बराबर t। तो टाइम बराबर क्या बताए थे, दूरी बटा चाल, दूरी बटा चाल। तो दूरी कितना है जी, d1 है, तो d1 बटा s1। फिर अब लड़की का अगर टाइम निकालेंगे तो दूरी बटा चाल, तो d2 बटा क्या, s2, d2 बटा s2। अब क्या कीजिएगा, d2 हम यहाँ पर ले आते हैं, s1 यहाँ पर ले जाइएगा, तो d1 बटा और d2 यहाँ पर आ गया बराबर
S1 बटा S2 आ गया। देखिए D1 S1 के बराबर, D2 S2 के बराबर। जब टाइम सेम रहेगा तो दूरी और चाल का अनुपात क्या होगा, सेम होगा। अब देखिए इसी पर क्वेश्चन बताते हैं आप लोगों को, 4-5 क्वेश्चन इस पर बताते हैं कैसे कैसे एग्जाम में पूछा है और पूछता है और फ्यूचर में पूछेगा ये चीज़ें। देखिए क्वेश्चन लिखिए तो कह रहा एक चोर एक सिपाही को 200 मीटर की दूरी से खेदता है और भागना शुरू कर देता है। माने कोई चोर, कोई पुलिस है, 200 मीटर की दूरी से देखता है, किसको, चोर को देखता है, तो चोर भागना शुरू कर देता है। यदि चोर और सिपाही की चाल क्रमशः 10 किलोमीटर प्रति घंटा और 12 किलोमीटर प्रति, चोर का और सिपाही का चाल दे रहा है 10 किलो और 12 किलो। चोर 10 किलोमीटर और सिपाही 12 किलोमीटर के चाल से चले तो पकड़े जाने से पहले चोर कितना दूरी तय कर चुका होगा। कह रहे पकड़े जाने से पहले चोर कितना दूरी तय कर चुका होगा। और क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता है से कितना टाइम में पुलिस चोर को पकड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए आपको समझाते हैं। मान लीजिए यहाँ पर पुलिस है, पी से लिख देते हैं, और यहाँ पर थीप है, चोर है। तो मान लीजिए पुलिस यहाँ पर है और चोर यहाँ पर है, दोनों के बीच की दूरी कितना है, क्वेश्चन दिया हुआ है 200 मीटर। कितना, 200 मीटर। अब क्वेश्चन कर रहा है पुलिस जैसे ही यह चोर को देखा तो चोर यहीं पर थोड़े रहेगा, ये तो भागेगा। तो भागेगा तो मान लीजिए यहाँ से भाग के यहाँ पर आया, तो यहाँ पर यह चोर आया, यह दूरी तय किया, चोर यह दूरी तय किया। तो जितना टाइम यह चोर यहाँ से यहाँ आया होगा उतना ही टाइम में पुलिस यहाँ पर पहुँच गया होगा। क्वेश्चन कह रहा है एक ही टाइम में, क्वेश्चन देखिए कह रहा है यदि चोर और सिपाही की चाल क्रमशः 10 किलोमीटर और 12 किलोमीटर घंटा हो तो पकड़े जाने से पहले चोर कितना दूरी तय कर चुका होगा। तो मान लीजिए इसका चाल कितना दिया हुआ है, पुलिस का चाल दिया हुआ है 12 किलोमीटर प्रति घंटा, और थीप का चाल कितना दिया हुआ है 10 किलोमीटर प्रति घंटा। हम बताएंगे D1 माने डी ले लेंगे, मान लीजिए पुलिस का, और चोर का कितना ले लेंगे D थीप बराबर S पुलिस बटा S थीप। कहने का मतलब है दूरी और चाल का रेशियो क्या होगा, बराबर होगा। कब, जब EVT टाइम में यहाँ से यहाँ आया और EVT टाइम में यहाँ से यहाँ आया, इसका चाल ज़्यादा था तभी तो चोर को पकड़ेगा। तो अब देखिए यहाँ पर हमको अगर S1 और SP और STH का चोर का मान निकालेंगे तो वहीं तो दूरी का अनुपात हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए SP का मान कितना हुआ है, पुलिस का चाल कितना दिया है 12 किलोमीटर प्रति घंटा, और थीप का चाल कितना दिया हुआ है 10 किलोमीटर प्रति घंटा। क्वेश्चन कर रहा है इस दोनों के बीच की दूरी कितना है, तो यही ना दूरी हमारा आ गया रेशियो में। तो डिस्टेंस ऑफ पुलिस और डिस्टेंस ऑफ थीप चोर, यह 12 यह 10 दूरी तय किया। दोनों का अंतर कितना है 2, 12 में से 10 जाएगा 2 दूरी है, लेकिन एक्चुअल में अंतर कितना दिया है 200। तो 2 बराबर कितना 200, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 1 यूनिट का मान कितना 100। तो अब कह रहा है थीप का निकालने, तो इसमें कितना से गुना करेंगे 100, तब ना एक्चुअल आएगा। तो 1000 मीटर कितना दूर है 1000 मीटर। अगर यही कहता पुलिस का, तो यहाँ पर पुलिस की कितना है जी 12, तो इसमें भी 100 से गुना कर देगा कि 1 यूनिट का मान 100 होता, 12 यूनिट का मान 1200। लेकिन हमको क्वेश्चन पूछा 1 किलोमीटर प्रति घंटा में। तो मान लीजिए 1000 मीटर है, तो किलोमीटर प्रति घंटा में कितना से भाग दे देंगे 1000 से, 10 से 10 माने 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर यह दूरी कितना है 1 किलोमीटर वो पकड़ लेगा। ठीक है, समझे। तो अगर आपको टाइम निकालना होगा इसी में, तो अगर टाइम निकालना होगा मैंने कितना समय में, ऐसे भी क्वेश्चन कभी कभी पूछ देता है कितना समय में पुलिस चोर को पकड़ेगा। तो मान लीजिए टाइम बराबर हम बताए हैं डिस्टेंस बाटा क्या स्पीड। तो डिस्टेंस कितना है, तो मान लीजिए टोटल डिस्टेंस चोर चला कितना 1000, तो 1000 मीटर, 1000 मीटर या किलोमीटर में ले लीजिएगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मान लीजिए किलोमीटर में ले लीजिए, तो मान लीजिए चोर कितना चला 1 किलोमीटर, और किस चाल से
तो 10 के चाल से चोर चल रहा है, तो बटा में 10। अब ये घंटा में मिनट में बदलने के लिए कितना 60 से, तो 0 से 0 कट जाएगा, तो कितना 6 मिनट में क्या करेगा पुलिस, किसको पकड़ेगा, चोर को पकड़ लेगा। आप चाहते से नहीं सर हम पुलिस वाला डिस्टेंस लेके मान निकालते हैं तो आ रहा है कि नहीं, तो पुलिस वाला भी निकाल लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा। जैसे हम पुलिस वाला निकाल के आपको इस पर बताते हैं। मान लीजिए हमको टाइम निकालना है, कि टाइम तो दोनों का सेम होना चाहिए, तो टाइम हम पुलिस के निकालिए या थीप के निकालिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे मान लीजिए पुलिस का दूरी कितना है 1200, तो मान लीजिए 1200 को हम लिख सकते हैं 1.2 किलोमीटर। 1200 है, इसको किलोमीटर में तोड़िएगा तो 20 से 20 1.2। और टाइम कितना है इसका, चाल कितना है, तो 12 के चाल से चल रहा है। ये दशमलव उड़ेगा तो 0, और मिनट में तोड़ने के लिए क्या करेंगे 60 से, तो देखिए 0 से 0 और 12 से 12 कट गया, तो बच गया कितना 6 मिनट। चोर चला 100, पुलिस चला 1200, और कितना टाइम है 6 मिनट में। समझ गए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसी टाइप से दूसरा क्वेश्चन बताते हैं। कह रहा है एक चोर एक सिपाही को 300 मीटर से देखता है। क्वेश्चन कर रहा है एक चोर है, एक सिपाही को कितना 300 मीटर से देखता है। उसके बाद देखिए देखता है और भागना शुरू कर देता है। तो मान लीजिए चोर जब पुलिस को देखेगा तो क्या करेगा, भागवे करेगा, तो भागना शुरू कर देता है। यदि चोर और सिपाही की चाल 30 किलोमीटर और 33 किलोमीटर, तो देख लीजिए डायरेक्ट हम बनाएंगे, चोर और सिपाही का चाल दे दिया है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे डिस्टेंस बाय पुलिस, मतलब डिस्टेंस बाय चोर, सी एस से चोर लिख देते हैं, फिर स्पीड बाय पुलिस बटा स्पीड बाय चोर। क्वेश्चन कर रहा है से चोर और पुलिस का चाल दिया 30 किलोमीटर प्रति घंटा और 33 किलोमीटर प्रति घंटा, तो इसका क्या हो जाएगा, पुलिस का हो जाएगा 33 किलोमीटर और चोर का हो जाएगा कितना 30 किलोमीटर। अब बताएं उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर से मान लीजिए यहाँ पर पुलिस होगा, यहाँ पर चोर होगा, दोनों का बीच की दूरी कितना है 300। हमारा रेशियो में आया कितना 3, 30 और 33 और 30 का रेशियो कितना 3 का मान कितना 300, तो एक का मान कितना हो जाएगा 100। इसका मतलब चोर कितना चला होगा, इसमें 100 से गुना कर दीजिए तो 3000 मीटर, और पुलिस कह देता कितना, तो 100 से गुना कर दीजिए तो 3300 मीटर। समय लगेगा जी, लेकिन इस क्वेश्चन में पूछ रहा है क्या, तो पकड़े जाने से पहले चोर कितना दूरी तय कर चुका होगा, तो चोर कितना दूरी तय चुका, तो 300 मीटर। 300 मीटर डिस्टेंस ऑफ, देखिए यही दूरी इसका है, यही दूरी थिप का है चोर का, तो डिस्टेंस ऑफ चोर बराबर इतना किलोमीटर प्रति घंटा में आंसर दिया है, तो इसमें क्या करेंगे 1000 से भागा, 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर होता है, तो 3 0 से 3 0 तक कितना 3 किलोमीटर। टाइम निकालना होगा तो 300 बटा कितना, चोर का स्पीड कितना है 30, आराम से निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो कह रहा एक चोर एक सिपाही को 200 मीटर की दूरी से देखता है। चोर 1 किलोमीटर 12 मिनट में दौड़ता है। देखिए अब क्वेश्चन से थोड़ा एक स्टेप बढ़ा कर दे रहा है। चोर 1 किलोमीटर 12 मिनट में दौड़ता है और सिपाही 1 किलोमीटर 10 मिनट में दौड़ता है, तो पकड़े जाने से पहले चोर कितनी दूरी तय कर चुका होगा। तो मान लीजिए टाइम तो इसमें सेम दिया है, यह पुलिस है, यहाँ पर मान लीजिए चोर है, और दोनों का बीच का दूरी कितना दे दिया गया है 200 मीटर है। अब कह रहा है चोर यहाँ से यहाँ जितना टाइम में आया होगा, पुलिस ने यहाँ पर पकड़ लिया होगा इसको, तो यही कह रहा है पकड़े जाने से पहले चोर कितना दूरी तय कर चुका होगा, तो यही दूरी निकालना है। तो हम बताए हुए डिस्टेंस ऑफ पी बटा डिस्टेंस ऑफ चोर, सी एस से लिख देते हैं, स्पीड ऑफ पी बटा स्पीड ऑफ चोर। तो क्वेश्चन इसमें अब डायरेक्ट चाल नहीं दिया हुआ है, क्वेश्चन कह रहा है क्या, पढ़िए, चोर 1 किलोमीटर 12 मिनट में तय करता है। तो मान लीजिए चाल निकालने के लिए क्या, दूरी बटा चाल, तो 1 किलोमीटर कितना 12 मिनट में चलता है, और पुलिस कह रहा है 1 किलोमीटर
कितना 10 मिनट में चलता है। तो हम देखिए तो अगर चाल निकालना होगा तो दूरी बटा टाइम, यही ना चाल होगा जी। यहाँ भी दूरी बटा टाइम। अब यहाँ से किलोमीटर कर देगा, 12 ऊपर जाएगा तो 12 बटा कितना 10। अब देखिए डिस्टेंस ऑफ पुलिस 12, डिस्टेंस ऑफ चोर कितना 10। अब क्वेश्चन कर रहा है से दोनों का बीच का दूरी कितना है 200, लेकिन यहाँ पर बीच का दूरी कितना है, ये 12 है, यहाँ पर 10 है, तो दोनों के बीच की दूरी कितना 2, लेकिन क्वेश्चन कर रहा है 200। यहाँ पर कितना 2 का मान कितना 200, तो 1 का मान कितना हो जाएगा 100, तो इसमें 100 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 1000 मीटर। तो चोर का दूरी कितना 1000 मीटर कहिए या 1 किलोमीटर कहिए, तो चोर कितना 1 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए तो कह रहा एक चोर एक सिपाही को 700 मीटर की दूरी से देखता है। कोई चोर है कोई सिपाही को कितना 700 मीटर से देखता है। देखिए आप लोग को वीडियो अगर अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए, ताकि आप लोग का ऐसा यूनिक वीडियो आप लोग के लिए हम बना पाएँ। देखिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन का बटन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मेरा सब वीडियो आपके पास पहुँच जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और दौड़ना शुरू कर देता है। चोर 4.7 किलोमीटर 41 मिनट में दौड़ता है और सिपाही 4.7 किलोमीटर 34 मिनट में दौड़ता है, तो पकड़े जाने से पहले चोर कितना दूरी तय कर चुका होगा। कह रहा है पकड़े जाने से पहले चोर कितना दूरी तय कर चुका होगा। तो हम डायरेक्ट मान लीजिए यहाँ पर डिस्टेंस अब डायरेक्ट लिखते हैं, बनाते हैं, आप लोगों को समझा दिए हैं डायग्राम पर। तो आप लोग क्वेश्चन आएगा एग्जाम में तो डायरेक्ट ऐसे बनाइएगा, डिस्टेंस ऑफ पुलिस, डिस्टेंस ऑफ चोर, स्पीड ऑफ पुलिस, स्पीड ऑफ चोर। अब कह रहा है चाल बराबर क्या होता है दूरी बटा समय। क्वेश्चन कह रहा है पुलिस कह रहा है चोर 4.7 किलोमीटर 41 मिनट में, 4.7 किलोमीटर कितना 41 मिनट में। तो मान लीजिए चाल निकालने के लिए चोर के दूरी बटा समय, तब ना चाल निकलेगा। उसी तरह पुलिस का कह रहा है कितना, पुलिस का कह रहा है कितना 4.7 किलोमीटर 34 मिनट में, 4.7 किलोमीटर कितना 34 मिनट, ये 34 मिनट में, माने चाल बराबर दूरी बटा समय। तो देखिए 4.7 कट जाएगा, ये 41 ऊपर जाएगा, तो हम लिख सकते हैं डिस्टेंस ऑफ पुलिस, डिस्टेंस ऑफ चोर बराबर 41 बटा कितना 41 बटा कितना 34। देखिए पुलिस और चोर के बीच की दूरी कितना दिया हुआ है इसमें 700, कितना दिया हुआ है 700 दिए हैं, लेकिन यहाँ पर डिफरेंस कितना आ जाएगा 41 में से 34 जाएगा तो कितना 7 का मान कितना 700, तो 1 का मान कितना 100, मतलब 7 में कितना से गुना करेंगे 700 आ जाएगा तो 100। तो ओरिजिनल में चोर का अगर दूरी निकालना होगा तो कितना 100 से गुना करेंगे तो 3400 मीटर, और पुलिस का निकालना होगा तो यहाँ भी 100 से गुना कर देंगे तो कितना 4100। तो आपको क्वेश्चन क्या पूछा है, दोनों का तो दूरी निकाल गया, लेकिन किलोमीटर प्रति घंटा है तो 1000 से क्या कर देंगे भाग कर देंगे। तो कह रहा है चोर कितना दूरी तय करेगा, तो डिस्टेंस ऑफ चोर बराबर 3400, ये मीटर में है, किलोमीटर में दिया आंसर, तो क्या करें 1000 से भागा, 20 से 20 कट गया तो 3.4 किलोमीटर यही दूरी तय करेगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो देखिए वीडियो के 1-2 बार देखिएगा ना तो अच्छा तरीके से समझ में आ जाएगा। देखिए बार बार इस टाइप से जितना तरीका से क्वेश्चन पूछ सकता है, हम आज ही एक ही वीडियो में 100 बार आप लोगों को बता दे रहे हैं। अगर ये वीडियो पूरा अच्छी तरह से नोट कर लीजिएगा तो एग्जाम में इस टाइप से बुझिए 1 नंबर ना 1 नंबर जरूर आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है जी। देखिए कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो दो लोग P और Q एक ही बिंदु A से बिंदु B की ओर चलना प्रारंभ करता है। माने 2 आदमी हैं P और Q एक ही बिंदु से A से बिंदु B की ओर चलना चालू करता है। मान लीजिए 2 आदमी हैं, P से कहाँ जाता है नहीं 2 है, एक P है एक Q है,
ए से कहाँ जाता है, बी की ओर, यही कह रहा है। आराम करता है, कहता है ए और बी के बीच की दूरी 60 किलोमीटर है। ए और बी के बीच की दूरी कितना दिया है, 60 किलोमीटर। पी और क्यू दो आदमी हैं, दोनों आदमी चलना शुरू किया ए से बी की तरफ। क्वेश्चन कह रहा है ए और बी के बीच की दूरी कितना है, 60 किलोमीटर है। पी की चाल क्यू की चाल से 4 किलोमीटर प्रति घंटा कम है। तो मान लीजिए पी की चाल कुछ होगा, मान लीजिए पी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा होगा, नहीं, कह रहा है पी की चाल क्यू की चाल से 4 किलोमीटर। तो मान लीजिए क्यू की चाल कितना, इसको मान लेते हैं x किलोमीटर प्रति घंटा, तो इसका चाल कितना हो जाएगा, x माइनस 4 किलोमीटर प्रति घंटा। अब क्वेश्चन कह रहा है आगे, क्यू बी पर पहुंचकर और तुरंत वापस लौटकर पी को बी से 12 किलोमीटर की दूरी पर मिलती है। यहीं पर कंडीशन समझना है। क्वेश्चन कह रहा है जो क्यू है यह चाल चला और कहाँ, यहाँ पर मिला, और पी इधर से चला और यह यहाँ पर मिला। क्वेश्चन कर रहा है जो क्यू है ना, वो बी पर गया और फिर ए की तरफ लौटा, तब तक ले देखा पी रास्ते में इसको मिल गया, तो यह कितना किलोमीटर की दूरी पर मिला, 12 किलोमीटर की दूरी पर मिला। इसका दूरी कितना हो गया, 12 किलोमीटर की दूरी पर। सेम टाइम में टी टाइम में यहाँ से यहाँ पी आया, उतना ही टाइम में सेम टाइम में क्यू क्या किया, यहाँ से होकर यहाँ पर, मैंने बी पर पहुँचा और बी से यहाँ पहुँच गया। इसका मतलब क्यू कितना चला, तो क्यू यहाँ से यहाँ तक ले तो 60 चला होगा, और फिर यहाँ से यहाँ चला होगा 12, तो टोटल 60 और 12 कितना, 72। तो हम यहाँ पर लिखेंगे स्पीड ऑफ पी बटा स्पीड ऑफ क्यू बराबर डिस्टेंस ऑफ पी बटा डिस्टेंस ऑफ क्यू। हम बताए हुए थे कब, जब टाइम सेम होगा तो ये भी टी टाइम में, ये भी टी टाइम में। जितना टाइम में यह यहाँ से यहाँ आया होगा, क्यू उतना ही टाइम में यहाँ से यहाँ आ गया होगा। तो ई कितना चला, तो ई 72 चला, तो डिस्टेंस ऑफ पी कितना चला, तो मान लीजिए 60 में से 12 घटा लीजिएगा तो यह दूरी कितना हो जाएगा, 48 किलोमीटर। तो पी कितना चला होगा, 48 किलोमीटर। क्यू कितना चला होगा, तो क्यू 60 चला होगा और 12 चला होगा, तो 60 12 कितना, 72 चला होगा। तो अब देखिए रेशियो कटा लीजिएगा, तो 24 3 72 और 24 दूनी 48, तो 2/3। क्वेश्चन कर हम ऐसे डिस्टेंस यह है तो ये किसके बराबर, स्पीड के बराबर हो जाएगा, क्योंकि टाइम सेम रहता है तो दूरी और चाल का अनुपात क्या होगा, इक्वल होगा। तो स्पीड 2 क्यू पी का और स्पीड क्यू का कितना, 3 का। क्वेश्चन कह रहा है से पी और क्यू की चाल में कितना का अंतर है, 4 का अंतर है। यहाँ पर अंतर कितना है, 1 का, 1 यूनिट बराबर कितना, 4। 1 रुपये में 4 चॉकलेट, तो 3 रुपये में 4, इसमें 4 से गुना कर देंगे तो 12, तो ये 12 किलोमीटर प्रति घंटा से। इसका कह देता तो इसमें 4 से, तो ये 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो क्वेश्चन कह रहा है क्यू पी और क्यू की चाल, तो पी की चाल कितना, 8 किलोमीटर प्रति घंटा, क्यू की चाल कितना, 12 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस तरीक़े से बनाइएगा तो बहुत कम समय में लगेगा। जैसे हम एक बार और शॉर्ट में समझा देते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा। देखिए ये क्वेश्चन को फिर से हम समझाते हैं। मान लीजिए यह ए और बी है, दूरी है, दोनों के बीच की दूरी कितना है, 60 किलोमीटर। पी एक है और क्यू है, ये भी चलना चालू किया, कुछ ये भी चलना इधर से चालू किया। क्वेश्चन कर रहा है जितना समय में क्यू बी पर पहुंचा फिर यहाँ पर आया, उतना ही समय में यह यहाँ पर मिलता है। क्वेश्चन कर रहा है टी टाइम में पी क्यू बी पर पहुंचकर और 12 किलोमीटर बाद पी से मिलता है। इसका मतलब पी यहाँ से यहीं तक ले आया होगा। यह दूरी 12 किलोमीटर है, टोटल कितना है 60, तो यह कितना हो जाएगा 48। 60 में से 12 घटेगा 48।
उसके बाद देखेंगे हम फार्मूला बताएं, चाल निकालना है। कह रहा है पी और क्यू का चाल, दोनों का चालों का अंतर क्वेश्चन कह रहा है 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। माने पी क्यू से 4 किलोमीटर प्रति घंटा कम चलता है, तो हम रेशियो में निकाल लेंगे। तो हम बताए हैं डिस्टेंस ऑफ पी बटा डिस्टेंस ऑफ क्यू, स्पीड ऑफ पी बटा, पहले ऐसे लिख लीजिए, स्पीड ऑफ पी बटा स्पीड ऑफ क्यू बराबर डिस्टेंस ऑफ पी बटा डिस्टेंस ऑफ क्यू। तो मान लीजिए देखिए डिस्टेंस पी कितना चला, तो टी टाइम में 48 में चला दूरी। क्यू कितना चला, तो क्यू यहाँ से यहाँ तक 60 और 12 कितना 72, तो 24 दूनी 48, 24 3 72, तो 2/3। तो रेशियो में पी का चाल 2, क्यू का चाल 3। क्वेश्चन कर रहा है पी क्यू से 4 किलोमीटर कम है, लेकिन रेशियो में कितना कम है, तो 3 में से 2 जगह 1 कम है, तो 1 का मान कितना 4। तो इसका चाल निकालने के लिए इसमें 4 से गुना कर दीजिएगा, कितना 12 किलोमीटर प्रति घंटा। इसमें निकाल लीजिएगा 4 से, तो 8 किलोमीटर प्रति घंटा। तो पी का चाल कितना हो जाएगा 8 और क्यू का चाल कितना 12। कितना कम समय लगेगा जी। देखिए रहने देते हैं। अब इसमें 2-3 गो और टॉपिक बचा हुआ है जो नेक्स्ट क्लास में कराएंगे। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि इस तरह का वीडियो बहुत सारा आप लोग को बना के प्रोवाइड करा। तो ठीक है, शुभ, आपका दिन शुभ हो।